अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स 6.62 ऑनवर्ड। सो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है अ मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड अ वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। बेसिकली एक मोटर बोट है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और उसको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अपोजिट फोर्स का, वो है 4000 न्यूटन। आपने उसकी पावर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास गिवन वैल्यू है। गिवन हमारे पास सबसे पहले वेलोसिटी है उस मोटर बोट की, जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। देन हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि है 4000 न्यूटन। हमने क्या करना है, फाइंड हमने बेसिकली करना है पावर ऑफ द इंजन। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने गिवन टाइम के अंदर कितना वर्क डन हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पावर। तो एज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। सो हमें पता है सेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय टाइम टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे जो डी डॉट टी है, ये हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल हो रहा है। हमने वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, किसी यूनिट टाइम के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी P इज इक्वल टू डब्ल्यू, P इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी। सो फोर्स हमारे पास क्या है, हमारे 4000 न्यूटन, मल्टीप्लाई वेलोसिटी हमारे पास क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 16000 न्यूटन। क्योंकि 16000 न्यूटन एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, किलो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज़ पावर इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन, एज 1 किलो इज इक्वल टू 10 इज पावर 3। ठीक है, तो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 6.7। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर्स इन 60 सेकेंड्स, फाइंड द पावर यूज बाय हिम। एक आदमी जो है एक ब्लॉक को खींचता है, कितना, 50 मीटर तक, किस फोर्स के साथ, 300 न्यूटन की फोर्स के साथ, कितने टाइम तक, 60 सेकंड तक। हमने क्या करना है, उसकी पावर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले हमें फोर्स दी गई है, फोर्स F इज इक्वल टू 300 न्यूटन। देन उसके बाद हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस D इज इक्वल टू 50 मीटर्स। देन हमारे पास है टाइम,
T इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो पावर को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़, बेसिकली हमने फाइंड क्या करनी है, पावर। तो पावर हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे। P इज़ इक्वल टू W बाय T, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। सो यहाँ पे एज वी नो दैट work is equal to F dot D. So we will put this value into this formula, F dot D divided by T. अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन, डिस्टेंस है हमारे पास 50 मीटर्स, और टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 से 15, और ये हमारे पास बन जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 60। अगर हम ज़ीरो इससे गया तो ये हमारे पास बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 250। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 वाट। ये इसका हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप इन 20 सेकेंड्स, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि जिसका मैस है 50 kg, और वो 25 स्टेप्स सीढ़ी के चढ़ा है, और उस टोटल उसको टाइम लगा है 20 सेकेंड। और जो उसने एक सीढ़ी की हाइट बताई है वो हमें बताई है उसने 16 सेंटीमीटर। तो आपने उसकी टोटल पावर फाइंड करनी है कि कितनी उसको पावर लगी है उसको 25 स्टेप्स चढ़ने में। ठीक है, सो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में हमारे पास सबसे पहले मैस गिवन है, और उसके बाद हमें टाइम गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स गिवन है, और उसके बाद हमें हाइट ऑफ ईच स्टेप गिवन है दैट इज़ 27 जी, टाइम गिवन है। उसके बाद लेंथ ऑफ ईच स्टेप, यानी कि जो एक सीढ़ी की हाइट है वो 16 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर्स में करें तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्टेप्स हमारे पास 25 हैं। तो अगर हम टोटल स्टेप्स को मीटर्स के अंदर टोटल हाइट निकालें तो हम क्या करेंगे, 25 को 0.16 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हाइट आएगी 25 स्टेप्स की वो आ जाएगी 4 मीटर। ठीक है, तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमने करना था फाइंड द पावर ऑफ अ मैन। तो पावर का फार्मूला क्या, पावर हमने फाइंड करना। ठीक है, तो पावर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी किसी यूनिट टाइम के अंदर जितना वर्क डन किया जाए उसको बोला जाता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट की पावर है। ठीक है, एज वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वर्क में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और टी साथ वैसे का वैसे। ठीक है, तो चूँकि मैन अपवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी उसका कुछ वेट होगा, यानी ज़मीन भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हम इस वक्त इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसका वेट होगा हम यहाँ पे F इज़ इक्वल टू mg का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास एक बन जाएगा P इज़ इक्वल टू mg, F की जगह आ जाएगा mg, साथ में D और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये सारी हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं,
सबसे पहले एम पे कितना है हमारे पास 50 kg, और जी की वैल्यू हमें पता है 10, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना हमें लगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2000, ठीक है। अगर हम 2000 को 20 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे 100, और हमारे पास जो पावर बनेगी पावर इज इक्वल टू 100 वाट, पावर का यूनिट वाट होता है, तो ये हमारा पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वेरिकल की तरफ 6.9, जो कि है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट द 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। यानी कि आपने एक ऐसे मोटर पंप की पावर को फाइंड करना है जो जो कि 200 kg का जो वाटर है उसको लिफ्ट करती है कितना 6 मीटर, कितने टाइम के अंदर 10 सेकेंड के अंदर। तो आपने इसकी पावर फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले गिवन थी क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन में सबसे पहले हमें मैस गिवन है वाटर का, ठीक है। उसके बाद हाइट गिवन है 6 मीटर और टाइम गिवन है, ठीक है। तो पावर को हम फाइंड कर लें। पावर फाइंड करनी है तो पावर का हमें फार्मूला पता है सेम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टी, ठीक है। एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम वर्क डन की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देंगे, और ये क्वेश्चन बन जाएगी एफ मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय टाइम। चूँकि यहाँ पे जो वाटर को उसको अपवर्ड लिफ्ट किया जा रहा है, तो इट मीन्स के उसका कुछ वेट भी होगा, उस ग्रेविटी उसको उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, सिंस एफ इज़ इक्वल टू एम जी, यानी कि ग्रेविटी का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो। तो ये हम इस एफ की जगह पे ये फार्मूला पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगी P इज़ इक्वल टू एम जी, साथ में डी डिवाइडेड बाय टाइम। सब के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से मैथ हमारे पास है 200 kg, और हाइट कितनी है, और जी की वैल्यू है हमारे पास, जी की वैल्यू 10, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, दैट इज़ 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये बन जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 10। तो पावर इसको 10 इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर इज़ इक्वल टू 1200 वाट। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, चलते हैं 7.10 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है an electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill up an overhead tank at the tank capacity of 800 liter and height is 15 meter. Find the actual work by the motor to fill the tank, also find the efficiency of the system, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक मोटर है जो कि एक टैंकी को फुल करती है, जिस टैंकी की कैपेसिटी 800 लीटर और हाइट है 15 मीटर, तो टाइम उसको लगता है 10 मिनट्स, और उस मोटर की पावर है 1 आवर्स पावर। आपने उसका एक्चुअल वर्क डन और उसकी एफिशिएंसी को फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डाटा को देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले मैस गिवन है वाटर का, जो उसने मैस को लिफ्ट करना है, यानी बेसिकली ये उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 एंड द मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg, यानी कि 1 लीटर के अंदर जितना मैस होता है वो 1 kg होता है। तो उस हिसाब से 800 लीटर इज़ इक्वल टू 800 kg ऑफ मैस। सो पावर उसने हमें दी है दैट इज़ 1 आवर्स पावर, दैट इज़ इक्वल टू
746 watts. 1 horsepower is equal to 746 watts, and the time is 10 minutes. So if we convert the time into seconds, that would be 10 multiplied by 60, that is 600 seconds. Then we have a height of 15 meters. So we have to find the work and efficiency. So वर्क को फाइंड करने के लिए, एज वी नो दैट पावर का जो फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू W बाई T होता है. तो अगर हमने यहाँ से वर्क को फाइंड करना है, तो हम जो T को इस साइड पे ले आएंगे, जो कि इस साइड पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा. तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. पावर हमारे पास कितनी है, 746 वाट, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टाइम कितना है हमारे पास, 600 सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 44. वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल. जो कि है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनपुट वर्क है. ठीक है, जो इसको हम बोलेंगे इनपुट वर्क. पावर और टाइम का जो मल्टीपल है वो वर्क डन के इक्वल है. ये वो इनपुट है जो वर्क मोटर कर रही है. लेकिन एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, आउटपुट वर्क को भी फाइंड करना होगा, आउटपुट एनर्जी को. सो आउटपुट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि आउटपुट वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर वो हमें मोटर पंप जो है दे रही है. फॉर एग्जांपल उसने 800 लीटर्स को लिफ्ट करना है, तो उसके लिए उसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ W इज़ इक्वल टू F/S मल्टीप्लाई बाई F का फार्मूला है mg/s, यहाँ पे हाइट है. ठीक है, दैट इज़ इन आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 800 इंटू जी की वैल्यू 10 है, और हाइट हमारे पास है 15 मीटर्स. इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है, ये हमारे पास आउटपुट वर्क डन है. तो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. एफिशिएंसी के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. आउटपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास है 44 600 मल्टीप्लाई बाय. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी 28.6%. दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दैट मोटर. दैट इज़ द आंसर. सो ये आज के न्यूमेरिकल से चैप्टर नंबर 6 के 6 to 10. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.